हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निका एसयूवी में। आज की वीडियो में आप लोगों को टैली पार्ट सेकंड से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे और प्रैक्टिकल करना भी हम आप लोगों को सिखाएंगे किस तरह से प्रैक्टिकल किया जाता है। जितने भी टॉपिक्स आते हैं पार्ट सेकंड में लगभग हम उसको सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक छूट जाएगा हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझा देंगे। हमारा पार्ट 4 से एक टॉपिक छूट गया था जिसको हम क्रेडिट डेबिट नोट कहते हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग क्रेडिट डेबिट नोट ही पढ़ेंगे। टैली ERP 9 किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से चलाया जाता है और कंपनी कैसे बनाया जाता है, ये हम पहले पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट हम इस पार्ट में दोबारा से आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोग टैली ERP 9 में एक नई कंपनी बना सकते हैं और पुरानी कंपनी को कैसे बंद कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बट फिर भी इस वीडियो में वापस से हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे और बात करेंगे इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल टेक्निका एसयूवी पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न, जिसको हम लोग क्रेडिट डेबिट नोट भी कहते हैं, जो कि कंट्रोल F8 एंड कंट्रोल F9 से फंक्शन किया जाता है अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद। इसको शुरू करने से पहले हम आप लोगों को टैली ERP 9 में कंपनी किस तरह से बनाया जाता है दोबारा से हम आप लोगों को बताएंगे। क्रेडिट डेबिट नोट का यूज़ तब होता है, मान लीजिए आप लोग कोई सामान बेचे हैं, मीन्स सेल किए हैं, उसको जिसको आप लोग सेल किए हैं वो रिटर्न कर रहा है, तब हम लोगों को डेबिट क्रेडिट नोट में चढ़ाना पड़ता है। क्रेडिट नोट क्या होगा, वो जो सामान है वापस हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है मतलब चढ़ रहा है, वापस हम लोगों को उसको सेल्स रिटर्न में चढ़ाना पड़ता है, यानी क्रेडिट में चढ़ाना पड़ता है। वही मान लीजिए अगर हम लोग कोई सामान खरीदे हैं, ऑलरेडी परचेस किए हैं, उसको हम वापस रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास से माइनस हो रहा है, यानी कि डेबिट हो रहा है, तो उसको हम लोगों को परचेस रिटर्न में चढ़ाना पड़ता है। इसलिए परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न का यूज किया जाता है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बताते हैं किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को टैली ERP 9 अपना सॉफ्टवेयर जो है खोल लेना है। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है टैली ERP 9 खोलने के बाद, जहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक्टिवेशन लाइसेंस देख सकते हैं, रीएक्टिवेट लाइसेंस देख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को कुछ करना लेना देना नहीं है। ये एक्टिवेट करने के लिए अगर आप लोग अपना टैली एक्टिवेट करना चाहते हैं उसके लिए है, बट हम आप लोगों को बस एजुकेशनल मोड पे ही पढ़ाएंगे किस तरह से। एजुकेशनल मोड फ्री रहता है सबके लिए, वहाँ पे आप लोगों को कोई चार्ज वगैरह पे नहीं करना पड़ता है। टैली को बंद करने का सबसे आसान तरीका है क्यू दबा दीजिए क्विट करने के लिए, एस्केप बटन दबा दीजिए बैक आने के लिए, स्पेस बार दबा दीजिए बैक आने के लिए। तीन ही बटन का यूज होता है क्विट और बंद करने के लिए। हम लोगों को कीबोर्ड पे W दबा देना है। उसके बाद देखिए सिल्वर एडिशन मोड, उस पर हम लोगों को आके एंटर दबा देना है। किसी भी चीज़ को खोलने के लिए हम लोगों को एंटर दबाना होता है। देखिए कुछ ऐसा खुल जाएगा गेटवे ऑफ टैली। आप लोग जानते ही हैं टैली में सभी काम गेटवे ऑफ टैली में ही होता है। अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, इतने के अंदर ही सब पूरे टैली के लगभग सभी काम इतने के अंदर ही होते हैं। आज की वीडियो में हम आप लोगों को इन्वेंट्री इन्फो के बारे में ही बताएंगे। पिछले वीडियो में हम सिर्फ अकाउंटिंग इन्फो और अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बताए थे, बट आप आज की वीडियो में हम लोग इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री वाउचर के बारे में ही टोटल जानकारी आप लोगों को देंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रेडिट डेबिट नोट। उसके लिए तो हम लोगों को सबसे पहले लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने के लिए आप लोग जानते ही हैं सबसे पहले हम लोगों को अकाउंटिंग इन्फो में जाना होता है। बट उससे पहले आज भी हम दोबारा से आप लोगों को कंपनी बनाना सिखा देते हैं, किस तरह से कंपनी बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिस वीडियो पे न्यू आए रहेंगे, उन लोगों के लिए हम लोग कंपनी बनाना सिखा देते हैं। कंपनी बनाने के लिए हम लोगों को Alt+F3 दबाना होता है कीबोर्ड पे। अल्ट दबा के रखना है, उसके बाद F3 दबाना है, समझ रहे हैं, Alt+F3। चलिए अब हम Alt+F3 पर दबा देते हैं कीबोर्ड पे। आप लोग अपने कीबोर्ड पे देखिएगा कुछ ऐसा इंटरफेस दबाने का तो हमारे सामने खुल जाएगा। पहले नंबर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है सिलेक्ट कंपनी। अगर आप लोग ऑलरेडी कोई कंपनी बना रखे हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको चूज़ करने के लिए हम लोग सिलेक्ट कंपनी पर जाते हैं। दूसरे नंबर पर आप लोग देखिए लिखा है शट कंपनी। शट कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, जो कंपनी खुला है उसको बंद करने के लिए, और उसका शॉर्टकट की होता है एच दबा के एंटर दबा देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्रिएट कंपनी। नई कंपनी बनाने के लिए हम लोगों को क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना होता है। फिर चौथे नंबर पे देखिए अल्टर लिखा है। अल्टर यानी कि आप लोग किसी भी कंपनी में एडिट वगैरह कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नेम एड्रेस वगैरह कुछ भी, तो आप लोगों को अल्टर वाले ऑप्शन पर जाना है। चेंज टैली वॉल्ट मतलब होता है अगर आप लोग पासवर्ड सेट कर रखे हैं तो अगर पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग पासवर्ड बदल सकते हैं।
उसका देखिए स्प्लिट कंपनी डाटा, कंपनी का जो डाटा है उसको आप लोग बांटना चाहते हैं तो स्प्लिट कंपनी डाटा पर क्लिक कर दीजिए। और बैकअप रिस्टोर तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम सेट कंपनी कर लेते हैं, उसका सी दबा देते हैं और नई कंपनी बनाते हैं। क्रिएट कंपनी करने के लिए देखिए शॉर्टकट की वो लोग रेड में दिखा रहे हैं, सी दबाना है हम लोगों को, तो हम लोग सी दबा देते हैं। सी दबाने के बाद आप लोग अपने कंपनी का जो भी नाम रखना चाहते हैं नाम रख लीजिएगा। हम अपने चैनल का नाम ही अपने कंपनी का नाम रख देते हैं। उसके बाद आप लोगों को मेलिंग नेम भी सेम रख देना है। उसके बाद एड्रेस आप लोग जो भी फिल करना चाहते हैं फिल कर लीजिएगा। हम फिलहाल में कोई एड्रेस फिल नहीं कर रहे हैं। कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपने एरिया का पिन कोड टाइप कर दीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आप लोग शॉर्टकट में जो भी जिस भी स्टेट से हैं उसके स्टार्टिंग में 2 डिजिट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद देखिए टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जितना भी आप लोग कंपनी किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं डिटेल पूरा आप लोग फिल कर लीजिएगा। हम एजुकेशनल मोड है इसलिए फिल नहीं कर रहे, बस आप लोगों को बता रहे हैं आप लोग फिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप लोग फिल नहीं करेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद देखिए डेट तो आप लोगों को चेंज करना ही होगा। कभी भी आप लोग 1 मार्च रखिएगा, ईयर कौन सा भी रख सकते हैं बट आप लोगों को 1 मार्च रखना पड़ेगा, तभी जो टैली है चालू होगा, वरना टैली चालू नहीं होगा। हो भी जाएगा तो आप लोग उसमें वर्क जो करेंगे वो सेव नहीं होगा। देखिए हम 1 मार्च सेलेक्ट कर रखे हैं। उसका देखिए लिखा है वॉल्ट पासवर्ड, टैली वॉल्ट पासवर्ड, अगर आप लोग पासवर्ड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। कई बार एंटर दबाइएगा एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंटर दबाने के बाद आप लोग कंपनी इन्फो में आ जाएंगे, फिर एस्केप वाला बटन दबा के हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। देखिए हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को वाउचर बनाना होगा, सबसे पहले हम लोगों को लेजर बनाना होगा। उसके लिए आप लोगों को अकाउंटिंग इन्फो में चले जाना है। उस पर एंटर दबाने के बाद देखिए यहाँ लिखा है ग्रुप्स, फिर लेजर्स लिखा है, तो हम लोगों को लेजर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर सिंगल्स में आप लोगों को क्रिएट पर क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आप लोग कोई लेजर बनाए उसे देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले वाले में चले जाइए, चेंजेस करना चाहते हैं तो अल्टर वाले में चले जाइए, बट हम लोगों को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेल्स का लेजर बनाएंगे और परचेस का लेजर बनाएंगे। तो देखिए हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे। हम लोग क्रेडिट डेबिट नोट पढ़ रहे हैं। क्रेडिट नोट आप लोग मतलब जानते ही हैं सेल्स रिटर्न, और डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न। अंडर में आप लोगों को सेल्स अकाउंट ही रखना है। जैसे हम लोग सेल्स का सेल्स अकाउंट रखते हैं तो इसलिए परचेस का परचेस अकाउंट रखते हैं, और सेल्स रिटर्न का भी सेल्स अकाउंट रखेंगे और परचेस रिटर्न का भी परचेस रिटर्न अकाउंट रखेंगे। उसका इस कंपनी के बारे में, इस लेजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहते होंगे आप लोग तो फिल कर लीजिएगा। देखिए हम सेल्स रिटर्न का जो है बना चुके हैं। अब हम परचेस रिटर्न का लेजर बना लेते हैं। वहीं दोबारा से आप लोगों को लिख लेना है परचेस रिटर्न। उसके बाद अंडर में आप लोगों को परचेस अकाउंट रखना है। देखिए हम परचेस रिटर्न का लेजर बना लिए, नेम फिल कर दिए। अब हम अंडर में परचेस अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। आप PUR टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिर्फ P टाइप कर देंगे तो जितने भी पी से आएंगे वो सब आ जाएंगे। उसके बाद एंटर दबाते हुए हम लोगों को एक्सेप्ट करा लेना है। उसके बाद अगर आप लोग किसी के नाम से भी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति लेके गया था वापस रिटर्न कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति से हम लोग खरीदे हैं उसी को हम लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो उनके नेम से भी आप लोग यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, ताकि जब किसी के नाम से हम लोग लेजर बनाते हैं तो हम लोगों को सैंडरी क्रेडिटर या फिर सैंडरी डेबिटर रखना सिलेक्ट करना होता है अंडर में। सेल्स में अधिकतर हम लोग सैंडरी डेबिटर सिलेक्ट करते हैं और परचेस में सैंडरी क्रेडिटर। बट रिटर्न में अगर परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करें तो उसका उल्टा हो जाता है। सेल्स रिटर्न में हम लोगों को सैंडरी क्रेडिटर सिलेक्ट करना पड़ता है और परचेस रिटर्न में हम लोगों को सैंडरी डेबिटर। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक और लेजर हम लोग बना लेते हैं सैंडरी क्रेडिटर वाले के नाम से, मतलब ये सेल्स रिटर्न के लिए है, क्योंकि क्रेडिटर है मतलब सेल्स रिटर्न के लिए है। उसका एस्केप वाले बटन को दबा के हम लोग बैक आ जाएंगे वापस गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जब तक आप लोग नहीं आते तब तक आप लोगों को एस्केप वाला बटन दबाते रहना है। उसके बाद आप लोगों को कीबोर्ड पे दबाना है F11। देखिए हम F11 दबाएं तो कंपनी फीचर चालू है। F11 दबाने के बाद आप लोगों का कंपनी फीचर चालू होगा। उसके बाद पहले वाले पे ही एंटर दबा देना है। एंटर दबाते हुए आप लोगों को क्रेडिट डेबिट नोट पर जाना है। देखिए वहाँ लिखा है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, यूज डेबिट क्रेडिट नोट। उसको हम लोगों को वाई टाइप करके एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है, कि हम लोगों को डेबिट क्रेडिट नोट में परफॉर्म करना है, इसलिए हम लोगों को एक्सेप्ट पहले डेबिट क्रेडिट नोट चालू कर लेना है। फिर ट्रांजैक्शन में हम लोगों को अकाउंटिंग वाउचर या फिर आप लोग डायरेक्टली वी भी टाइप कर सकते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल प्लस F8 दबाएंगे तो क्रेडिट नोट चालू होगा, और कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे तो डेबिट नोट चालू होगा। देखिए पहले CTRL प्लस F8 दबाए हम लोग, क्रेडिट नोट खुल गया है। उसके बाद हम लोगों को एंटर दबाएं, स्पेस बार एंटर दबाना है, फिर स्पेस बार दबाना है। पहले हम कैश में रखते हैं, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है कोई भी ग्राहक
रेगुलर ग्राहक है या फिर कभी कभी आते हैं, फिर नॉट एप्लीकेबल आप लोग जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जीएसटी नंबर वगैरह आप लोगों का उनका है तो डाल सकते हैं, फिर नहीं। उसका आप लोगों को अमाउंट भर देना है, उसके बाद एंटर दबा देना है। फिर आप लोगों को सेल्स रिटर्न का है, क्योंकि क्रेडिट नोट है तो सेल्स रिटर्न में रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न में जाएगा, डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न में जाएगा। उसका एंटर दबाते दबाते एक्सेप्ट करा लेना है। वापस चलिए हम क्रेडिट नोट का एक और करके दिखाते हैं किसी के नाम से। नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा, हम लोग जो सुजीत का था और सुदीप का था, किस किस के लिए क्या क्या बनाए थे। सुजीत जो है सैंडरी क्रेडिटर है, सैंडरी क्रेडिटर है मतलब क्रेडिट नोट में आएगा। अगर सैंडरी डेबिटर रहता तो डेबिट नोट में जाता। तो सैंडरी क्रेडिटर है तो सुजीत को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसका जो भी टाइप का ग्राहक है ये, उस पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नॉट एप्लीकेबल ही आप लोग अधिकतर सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद इसका भी अमाउंट हम लोग फिल कर देंगे, उसका एंटर दबा के एक्सेप्ट करा लेंगे। चलिए हम 20,000 रुपये क्रेडिट नोट दे देते हैं। उसका क्या है, सेल्स रिटर्न है। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में आता है तो हम लोग सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम लोगों को Ctrl+F9 दबा लेना है। अब देखिए हम डेबिट नोट में आ गए। Ctrl+F9 दबाने के बाद डेबिट नोट पर हम लोग आ गए हैं। Ctrl+F9 दबाने के बाद कई बार हम लोग कह रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ भी पहले हम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं। मान लीजिए कैश रिटर्न आया हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसका ग्राहक कौन सा है, रेगुलर है या फिर हम लोग रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को अमाउंट फिल कर देना है, जितना भी अमाउंट आया है डेबिट हुआ है, मतलब सामान रिटर्न आया है। यहाँ पे परचेस रिटर्न जो हम खरीदे थे उसको हम रिटर्न किए हैं, मतलब पैसे हमारा जो है कटा है और सामान जो है रिटर्न आया है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट फिल कर देंगे, उसके बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर दबाने के बाद ये परचेस रिटर्न का डेबिट नोट लिखा है, मतलब परचेस रिटर्न का था। हम लोगों को इसको परचेस रिटर्न में रखना होगा, ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग कह चुके हैं, डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। दोबारा से चलिए हम लोग सुदीप से एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। हम लोग सुदीप से एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। सुदीप किस लिए बनाया गया था, डेबिट नोट, डेबिटर था इसलिए डेबिट नोट में चढ़ रहा है। उसका अमाउंट फिल कर लीजिएगा, उसके बाद एंटर दबा के एक्सेप्ट करा लीजिएगा। परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को स्पेस बार दबाना होगा, बता दे रहे हैं हम लोग। सिलेक्ट किसी भी चीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेस बार दबाना होता है, या फिर एंटर करेंगे तो कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता, तो उसके लिए आप लोगों को स्पेस बार दबाना पड़ेगा। चलिए अब हम आप लोगों को डीबुक में जाके दिखा देते हैं। एस्केप बटन दबाते हुए आप लोगों को गेटवे ऑफ टैली में वापस से आ जाना है। उसके बाद लास्ट सेकंड में आप लोग देखिए लिखा है डिस्प्ले, डिस्प्ले पर हम लोगों को क्लिक कर देना है, फिर आप लोग डायरेक्टली डी टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड पे। उसके बाद देखिए डेबुक लिखा है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर नीचे डेबुक लिखा है, उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन किए थे क्रेडिट डेबिट नोट का, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग क्रेडिट डेबिट नोट का जो है लेजर परफॉर्म कर सकते हैं वाउचर्स का यूज करके। अगला टॉपिक है हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। मेंटेन बिल वाइज डिटेल का मतलब क्या होगा, आप लोग उसको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। मेंटेन बिल वाइज डिटेल का मतलब जो हम लोग बिल बनाते हैं उसका पूरा मेंटेन डिटेल में रखना है। किसने खरीदा, किसने बेचा, किसको बेच रहे हैं, कब पहुंचेगा, पूरा A to Z डेट्स के साथ हम लोगों को एड्रेस तक का जानकारी किसी भी सामान का रखना, उसी को हम लोग कहते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको किस तरह से चालू किया जाता है और किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये आप लोगों को हम वीडियो में बताएंगे प्रैक्टिकली। बिल वाइज डिटेल भी बहुत ही आसान है, बस सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न या फिर सेल्स या परचेस का जिसका भी आप लोग करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी सामान हम लोग बेच रहे हैं तो उसको पूरा डिटेलली बेचेंगे कि कितने तारीख को हम लोग बेच रहे हैं, उसका अगर उसने रिटर्न किया तो कितना % कटेगा, हर चीज़ हम लोगों को बिल वाइज डिटेल में पूरा कंप्लीट फॉर्म भर के पहले बिल बनाया जाता है, फिर सामान को बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली आप लोगों को मेंटेन बिल वाइज डिटेल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। उसके बाद देखिए आप लोगों को F11 दबाना है। F11 दबाने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। चलिए पहले हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि वहीं हैं, अभी वहीं रह गए थे जो डीडी के बुक में हम लोग गए थे वहाँ पे। अब देखिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को F11 दबाना होगा हमारे कीबोर्ड पर, क्योंकि हम लोगों को मेंटेन बिल वाइज डिटेल जो है ऑप्शन चालू करना होगा, यस कराना होगा। उसके लिए हम लोगों को F11 दबाना है। कई बार हम लोग कह रहे हैं F11 दबाना है। उसके बाद देखिए आप लोगों को अकाउंटिंग फीचर में जाना है, ऊपर ही देखने को मिल रहा है अकाउंटिंग फीचर। यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। देखिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, यस ऑलरेडी यस है, तभी भी वाई टाइप करके एंटर दबाते हुए पूरा जितनी बार आप लोगों को दिख रहा है पूरा एंटर दबाते हुए आप लोगों को एक्सेप्ट कराना होगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिखा रहे यूज क्रेडिट डेबिट नोट, अगर रिटर्न का है तो ऑलरेडी आप लोग यूज क्रेडिट डेबिट नोट चालू रख सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं। देखिए अब हम अकाउंटिंग फीचर में जाके F11 दबा के अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद मेंटेन बिल वाइज डिटेल चालू कर दिए हैं। ये तो ऑलरेडी चालू था बट फिर से हम लोग चालू कर दिए हैं।
इसके बाद वापस हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में जाके लेजर क्रिएट कर लेंगे, सेल्स का और परचेस का रिटर्न कर लेजर क्रिएट करेंगे। आप लोग जानते हैं सेल्स का सेल्स के अकाउंट में आता है और परचेस का परचेस अकाउंट में आता है, अंडर में जाते हैं जब हम। तो चलिए हम सेल्स का लेजर बना लिए और एक्सेप्ट करा लिए हैं। अब हम परचेस का लेजर बना लेते हैं। आप लोगों को नेम में परचेस लिख देना है, फिर अंडर में परचेस अकाउंट के लिए आप लोगों को PUR टाइप कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर दबा दीजिए, उसका एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लीजिएगा। सेल का परचेस का बन गया। अगर आप लोग किसी के नेम से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना इसके बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। जितनी बार आप लोगों को ज़रूरत पड़े इसके बटन दबाते दबाते गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसका ट्रांजैक्शन में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। उसका देखिए क्रेडिट डेबिट नोट यहाँ पे चालू है, बट हम लोगों को F8 दबाना होगा। सेल्स वाउचर के लिए F8 दबाया जाता है और परचेस वाउचर के लिए F9। चलिए हम सेल्स वाउचर के लिए F8 दबा लेते हैं। देखिए हम लोग F8 दबा लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को F8 दबाने के बाद ट्रांजैक्शंस करना है, तो हम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस करेंगे। जैसे हम लोग कैश पे क्लिक करते हैं, देखिए पूरा कंप्लीट जानकारी आ जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है पूरा। आप लोगों को पूरे डिटेल में भरना होगा, क्योंकि हम लोग बिल वाइज डिटेल चालू कर रखे हैं। इसके लिए जो भी चीज़ हम लोग बेच रहे हैं उसका बैच नंबर डालना होगा, कहाँ से बेच रहे हैं हम लोग वो भी डालना होगा, एड्रेस वगैरह से लेके हर चीज़ हम लोगों को। मोड ऑफ देखिए, मोड ऑफ पेमेंट दे रखा है उन्होंने, किस फॉर्म में वो लोग पेमेंट किए हैं, कैश दिए हैं फिर ऑनलाइन पे किए हैं। बायर का एड्रेस, कौन खरीद रहा है उसका एड्रेस, CST नंबर, उसको देखिए लिखा है टर्म ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या होता है, अगर आप लोग मान लीजिए कोई चार्ज वगैरह काटना चाहते हैं, अगर मान लीजिए वापस रिटर्न करता है तो डिलीवरी का चार्ज वगैरह कटता है, वो भी आप लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर ये लोग जिसको हम लोग बेच रहे हैं वो रेगुलर ग्राहक है या फिर नॉर्मल ग्राहक है या फिर पहली बार है, अधिकतर हम लोग नॉट एप्लीकेबल में ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोगों को आइटम सिलेक्ट करना होगा। हम आप लोगों को आइटम बनाना नहीं सिखाएं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम हम लोग अभी तक आप लोगों को आइटम बनाना नहीं सिखाएं, अगले वीडियो में आप लोगों को आइटम बनाना सिखा देंगे। इसलिए भी प्रैक्टिकल आप लोग छोड़ दीजिएगा, और जब आइटम बनाना आप लोग सीख जाइएगा। स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है, स्टॉक आइटम बनाया जाता है और यूनिट बनाया जाता है, और किस तरह से बनाया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले। कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहिए, अगला जो टॉपिक है उसी टॉपिक में इस टॉपिक को भी हम लोग कवर कर देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, मेंटेन बिल वाइज डिटेल में कंप्लीट जानकारी रखा जाता है, डिटेल पूरा रखा जाता है बिल का, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरी। कैटेगरी किसको कहते हैं हम लोग, कैटेगरी एक हेड रहता है। मान लीजिए कोई भी हेड है, उसके अंडर में बहुत सारे ब्रांचेस है। मान लीजिए SBI बैंक का हेड मुंबई है, उसके अंडर में बाकी सब आ रहे हैं, सब ब्रांचेस मुंबई में जितने भी आ रहे हैं, उसके अंडर जितने भी आ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंटर्स। मतलब एक हेड रहता है और एक सेंटर रहता है। और इसी टॉपिक में हम लोग आप लोगों को स्टॉक ग्रुप बनाना सिखाएंगे, आइटम भी क्रिएट करना सिखाएंगे। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए कोई HCL का कंपनी है, वो लोग कंप्यूटर बना रहे हैं, कीबोर्ड बना रहे हैं, माउस बना रहे हैं, तो क्या होगा स्टॉक ग्रुप हो गया। HCL एक ग्रुप है और उसके आइटम्स क्या है, माउस हैं, कीबोर्ड हैं, स्पीकर्स हैं, CPU हैं, मॉनिटर हैं, ये सब आ जाएंगे हमारे अंडर किसके, आइटम्स के। मतलब स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जो उसका ब्रांड होता है नेम, वो स्टॉक ग्रुप होता है। और बाकी के जैसे कपड़े की मार्क का बात कर लें हम लोग तो सियाराम है, सियाराम एक स्टॉक ग्रुप होगा, उसके ट्राउजर्स आते हैं, शर्ट्स आते हैं, टाई आते हैं, तो हो गया स्टॉक आइटम। चलिए अब हम आप लोगों को क्रिएट करना सिखा देते हैं। फिर से हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को अकाउंटिंग फीचर देखने को मिल रहा होगा ऊपर, और नीचे देखने को मिल रहा है हम लोगों को इन्वेंट्री फीचर्स। तो हम लोग अकाउंटिंग फीचर लेना है और वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाएगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, उसको चालू कर लेना है। और उसके 2-3 स्टेप बाद हम लोग जब नीचे आएंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी करके। देखिए कॉस्ट कैटेगरी तीसरे नंबर पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसको भी वाइट टाइप करके हम लोगों को एंटर दबा देना है, मतलब उसको भी चालू कर देना है। उसके बाद हम लोगों को एंटर दबाते हुए चले जाना है, एक्सेप्ट करा लेना है। चलिए वो हम एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद वापस हम लोगों को एस्केप वाला बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली में फिर से आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अब हम लोगों को अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाना है। सबसे पहले हम आप लोगों को वापस से इसमें ऐड सिखा देते हैं, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम किस तरह से बनाया जाता है। और ये भी हम आप लोगों को इसमें सिखाएंगे कैटेगरी और सेंटर्स कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में चले जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों को देखिए कॉस्ट कैटेगरी देखने को मिल रहा है, बट हम लोगों को कॉस्ट सेंटर देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब हमारा जो कॉस्ट सेंटर है अभी तक चालू नहीं हुआ है। उसके लिए आप लोगों को एस्केप वाला बटन दबा देना है, वापस आप लोगों को F11 दबाना है। कोई भी चीज़ हम लोगों को चालू करने के लिए F11 दबाना होता है। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर या फिर इन्वेंट्री फीचर में जाना होता है। हम लोग अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं, देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर चालू नहीं हुआ, तो वापस हम लोगों को यस करा के एक्सेप्ट
करा लेना है। मतलब अगर आप लोग भूल भी जाएँ तो आप लोग देख लीजिएगा, क्रिएट करने अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद आप लोग वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा अगर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, तो वहाँ से आप लोग चालू कर सकते हैं। चलिए अब हम कॉस्ट कैटेगरी में जाके कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। कॉस्ट कैटेगरी किसको कहते हैं हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे थे। हेड जो होता है ब्रांच उसको हम लोग कॉस्ट कैटेगरी कहते हैं। उसके अंडर जितने भी ब्रांचेस आते हैं छोटे छोटे उसको हम लोग कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अब हम हेड एक ही बनाए, लखनऊ बना लिए। अब उसके लिए अब हम लोगों को कॉस्ट सेंटर्स में जाना है, जो उसके छोटे पार्ट हैं उसको हम लोगों को बना लेना है, जितने भी उसके डिविजन्स है या फिर सब ब्रांच है। तो आप लोगों को कैटेगरी लखनऊ ही सिलेक्ट करना है। देखिए आप लोगों को ऑटोमेटिक कैटेगरी लखनऊ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग लखनऊ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसके अंडर में आते हैं जो भी हम लोग नए ब्रांच बना रहे हैं। अब हम उसके अंडर में कितने भी ब्रांच बना सकते हैं छोटे मोटे। अब हम लोग गोरखपुर पहला बना लिए, फिर प्राइमरी में रख दिए, वापिस अब हम लोग कानपुर बना लेते हैं। फिर कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, किसी भी जगह का आप लोग सिटी वगैरह का नाम डाल दे सकते हैं। चलिए हम कानपुर डाल लेते हैं। उसका इसको अंडर में आप लोग अगर गोरखपुर के अंडर इस रखना चाहते हैं, मान लीजिए गोरखपुर ये भी हो सकता है, गोरखपुर के अंडर भी एक छोटा सा ब्रांच हो, तो आप लोग उसको डालना चाहते हो डाल सकते हैं, या फिर आप लोग प्राइमरी रहने देंगे, मतलब ये कानपुर के अंडर में ही आता है। जो इस तरह से आप लोग कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। अब हम कॉस्ट सेंटर बना लिए हैं। कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद वापस हम लोगों को एस्केप वाले बटन को दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली में चले जाना है। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी बनाने के बाद इसी वाले में हम लोगों को वापस से स्टॉक आइटम बनाना सिखाएंगे। उसके लिए आप लोगों को इन्वेंट्री इन्फो में चले जाना है। इन्वेंट्री इन्फो आप लोग देख सकते हैं, अकाउंटिंग इन्फो के नीचे रहता है इन्वेंट्री इन्फो, बट हमारा थोड़ा उसके और नीचे है, तीसरे नंबर पे अकाउंटिंग इन्फो दिखा रहा है। तो हम लोग अकाउंटिंग इन्फो पर एंटर दबा देंगे, या फिर आप लोग आई टाइप कर देंगे तो हमारा अकाउंटिंग इन्फो खुल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा स्टॉक ग्रुप, फिर स्टॉक आइटम, फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम लोगों को सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाया जाता है, उसका स्टॉक आइटम बनाया जाता है, फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाया जाता है। चलिए हम सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए हम लोगों को क्रिएट स्टॉक ग्रुप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद किसी भी ब्रांड का नाम सर्च डाल देंगे हम लोग। स्टॉक ग्रुप में हम लोग सैमसंग बना लेते हैं, सैमसंग ब्रांड का। उसके बाद देखिए इसको यस करा लेना है, उसके बाद एक्सेप्ट करा लेना है। उसके बाद एस्केप वाले बटन से हम लोगों को वापस से बैक आ जाना है। सेकंड नंबर पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। थर्ड नंबर पे तो हम लोगों को यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बना लेना है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, पीसेस, मतलब मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम लोग नंबर में गिन सकें, इसलिए हम लोग उस यूनिट्स बनाते हैं, कैसे यूनिट्स रहना चाहिए। तो हम लोग पीसेस में बना देते हैं, मतलब 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 10 पीस, कुछ भी पीस हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग बना लिए हैं। उसका स्टॉक आइटम हम लोगों को बना लेना है। स्टॉक ग्रुप हम ऑलरेडी बना रखे हैं सैमसंग। स्टॉक आइटम में हम लोगों को जाके वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पे आप लोग आइटम कुछ भी बना सकते हैं। मोबाइल बना सकते हैं, चार्जर बना सकते हैं, सैमसंग का मोबाइल हो सकता है, चार्जर हो सकता है, यूएसबी केबल हो सकता है, हेडफोन्स हो सकते हैं, फ्री रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है सैमसंग का, उसको हम अंडर सैमसंग रखेंगे। और यहाँ पे देखिए यूनिट्स में आप लोगों को पीसेस रखना है। क्वांटिटी आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। इस तरह से आप लोग जितना आइटम बनाना चाहते हैं, बट सबको आप लोग सैमसंग के अंडर में ही रखिएगा। जितना आइटम आप लोग बनाना चाहते हैं उतना आइटम बना सकते हैं। चलिए एक और आइटम हम लोग आप लोगों को चार्जर बनाकर दिखाते हैं। चार्जर आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, यानी कि उसको अंडर में हम लोगों को सैमसंग रखना है, और यूनिट्स में आप लोगों को पीसेस रखना है, फिर पीस रखना है। देखिए सैमसंग, उसका पीसेस, क्वांटिटी आप लोग, चलिए सैमसंग का चार्जर का हम लोग क्वांटिटी दे देते हैं। मान लीजिए हम लोग 10 चार्जर खरीदे, उसका रेट हम लोग दे देते हैं 550 रुपये। ऑटोमेटिकली हमारा वैल्यू आ गया खरीदने का। उसका इसका मतलब हमारे पास 10 सैमसंग के चार्जर है। मोबाइल अभी हमारे पास एक भी नहीं है, बस हमारे पास सैमसंग के चार्जर हैं। अब हम लोगों को इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अब हम लोगों को इन्वेंट्री, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे। हम लोगों को सेल्स और परचेस का लेजर बनाना होगा। हम ऑलरेडी बना रखे हैं, बट फिर से हम लोग आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। सेल्स और परचेस का लेजर, हर चीज़ सेल्स और परचेस में ही होता है, इसलिए आप लोगों को लेजर बनाना होगा सेल्स और परचेस का। हर बार बनाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप लोग एक बार बना लिए तो एक ही बार से हर काम हो जाएगा, बट हम लोग कंपनी बंद करके वापस चालू कर रहे हैं, कारण है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए। देखिए हम सेल्स वाउचर वापस से बना लिए हैं, वापस से हम लोग परचेस वाउचर बना लेंगे, उसको अंडर में परचेस वाउचर रखेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है कॉस्ट सेंटर सारा एप्लीकेबल, तो उसको हम लोगों को यस ही रखना है, उसका एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद एस्केप वाला बटन दबा के हम लोगों को बैक आ जाना है। अब हम सेल्स परचेस करेंगे किसका, सैमसंग मोबाइल और सैमसंग चार्जर्स का। चलिए वहाँ अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों को F8 दबा देना है सेल्स के लिए, F9 दबाना है परचेस के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग ख़रीदारी करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी चार्जर्स है, खरीदारी हम किस में कर रहे हैं, कैश में।
कैश का हम लोग एड्रेस वगैरह डाल देंगे। उसके बाद देखिए अंडर में आप लोगों को परचेस अकाउंट रखना है, उसका नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे आप लोगों को स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए आएगा नेम ऑफ आइटम। देखिए चार्जर हमारे पास 10 पीस दिखा रहा है, मोबाइल एक भी पीस नहीं दिखा रहा है, तब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल हम लोग खरीद लेते हैं, कितने 100 पीस खरीद लेते हैं, मान के चलिए 150, जितना भी आप लोग खरीदना चाहते हैं उतना खरीद लीजिए। रेट डाल सकते हैं आप लोग मोबाइल का, हम 12,500 रुपये का खरीद रहे हैं मोबाइल, एक मोबाइल कितना भी आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली बता देगा। 10-12 हज़ार का एक मोबाइल हम लोग खरीदे हैं, इस तरह से हम लोग 100 मोबाइल खरीदे हैं। वापस से हम आप लोगों को चार्जर खरीद कर दिखाते हैं। इस तरह से आप लोग जितना आइटम बनाए उतने आइटम खरीद सकते हैं परचेस में जाके। और F8 आप लोग दबा देंगे तो सेल्स वाउचर में चले जाएंगे, उसी आइटम को आप लोग बेच सकते हैं। चलिए अब हम F8 में बेच के दिखाते हैं कैश में। कैश में हम लोग बेच रहे हैं तो देखिए बेचने पर आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है पूरा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। जो हम लोग कर रहे थे तब नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल। पिछली बार हम लोग आइटम नहीं बताए थे तो बेच नहीं पा रहे थे। चलिए अब हम लोग मोबाइल बेच कर दिखाते हैं आप लोगों को। मोबाइल्स कितने हैं हमारे पास, 100 पीस मोबाइल है। मोबाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वांटिटी हम लोग डाल देते हैं, 30 पीस हम लोग बेच रहे हैं, 70 पीस बेच रहे हैं। जितना आप लोग बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। देखिए हम 70 पीस मोबाइल बेच रहे हैं 18,000 रुपये के रेट से। हम लोग खरीदे कितने के थे, 12,000 रुपये के रेट से खरीदते थे, अब 18,000 रुपये के रेट से बेच रहे हैं हम लोग मोबाइल। उसका बिल बन जाएगा, उसके बाद धीरे एंटर दबाते हुए हम लोगों को एक्सेप्ट करा लेना है। तो इस तरह से आप लोग सेल्स और परचेस रिटर्न का जो है बना सकते हैं। इसमें कॉस्ट कैटेगरी सेंटर्स में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक्स के वाला बटन दबाते हुए बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों को बता देते हैं हम लोग, आप लोग डे बुक में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए आप लोग DD में जाके चेक कर सकते हैं। एक बार और आप लोगों को हम लोग बेचना और खरीदना सिखा देते हैं। उसके लिए वापस हम लोग को इन्वेंट्री वाउचर में ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में इन्वेंट्री वाउचर में चले जाना है। एंटर दबा देंगे हम लोग इन्वेंट्री वाउचर के लिए। उसके बाद F8 दबा देंगे। F8 F9 जो भी आप लोग दबाना चाहते हैं वो दबा सकते हैं इजीली। उसके बाद कैश में आप लोगों को सेल करना है, उसका पूरा डिटेल भरना है, क्योंकि हम लोग मेंटेन बिल वाइज डिटेल चालू रखें। नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को स्पेस बार दबाना है। उसके बाद मोबाइल चार्जर जो भी बेचना चाहते हैं आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल सिलेक्ट कर रखे हैं, वापस 10 पीस हम लोग बेच रहे हैं, रेट ऑटोमेटिकली उठा लेगा क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार बेच चुके हैं। उसका एंटर दबाते हुए हम लोगों को एक्सेप्ट करा लेना है। तो इस तरह से आप लोग सेल परचेस कर सकते हैं, मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी कर सकते हैं और मेंटेन बिल वाइज डिटेल का यूज कर सकते हैं। इसमें हम आप लोगों को स्टॉक आइटम बनाना सिखाएं, स्टॉक ग्रुप बनाना सिखाएं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाना सिखाएं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस वो करना चाहते हैं आप लोग इसमें कर सकते हैं। रिसिप्ट पेमेंट वगैरह हर ट्रांजैक्शंस इसमें आप लोग लगभग कर सकते हैं। जनरल वाउचर में आप लोगों को दिखा देते हैं कॉस्ट कैटेगरी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं चार्जर हम लोग बेच रहे हैं, क्वांटिटी कितना है। जनरल वाउचर में हम लोग परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं हम लोग चार्जर। जनरल वाउचर में हम लोग गए हैं, याद रखिएगा जनरल वाउचर के लिए क्या यूज होता है, F7। उसका जैसे हम एंटर दबाते हैं देखिए कॉस्ट कैटेगरी खुल गया है। अब हमारा मेन हेड क्या है, लखनऊ है। अब हम चार्जर कहाँ भेज रहे हैं, लखनऊ से गोरखपुर भेज रहे हैं कि कानपुर भेज रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसके स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार दबाते से हम लोगों को ऑटोमेटिकली लखनऊ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। लखनऊ सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग हेड एक ही बनाए हैं। अगर हम लोग हेड 2-3 बनाए होते तो हम लोगों को ऑप्शन देता दोनों तीनों। देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है लखनऊ, तो हम लोग एंटर दबा देंगे। जैसे ही लखनऊ दबाएंगे एंटर, हमारे अंडर लखनऊ के अंडर जितने भी ब्रांच है वो सब खुल जाएंगे। स्पेस बार दबाने के बाद देखिए हम लोग गोरखपुर को चार्जर बेच दे रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। मेंटेन कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का यूज हम लोग भी दिखा दिए यहाँ पे आप लोगों को। यानी कि आप इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर किए। मेंटेन बिल वाइज डिटेल किए हैं, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी किए हैं, स्टॉक ग्रुप आइटम्स और मेजर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाना सिखाए हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। ये अब हम कानपुर के लिए आप लोगों को मोबाइल खरीद के वापस से दिखाते हैं। फिर से हम लोगों को इन्वेंट्री वाउचर में चले जाना है। ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री वाउचर में कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का यूज इन्वेंट्री वाउचर में ही यूज होता है। उसके बाद मोबाइल के लिए हम लोग पीस डाल देंगे, कितना पीस हम लोग खरीद रहे हैं, उसका रेट दे देंगे जितना। अगर आप लोग बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। उसका एंटर जैसे ही दबाएंगे उसके बाद हमारे सामने कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो हम लोग लखनऊ कर देंगे। और सब कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करने का तो आप लोग कानपुर कर दीजिएगा। उसका एंटर दबा के उसके बाद स्पेस बार दबा के एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा। स्पेस बार दबा के एंड ऑफ लिस्ट, याद रखिएगा स्पेस बार दबा के एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा। उसका एंटर दबाते हम लोगों को एक्सेप्ट करा लेना है। वापस से हम लोगों को एक्सेप्ट करा लेना है। हम लोग क्या करिए थे, परचेस कर रहे हैं तो परचेस में जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का यूज किस तरह से किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक रहेगा
इंटरेस्ट कैलकुलेशन, किसी भी चीज़ पर अगर इंटरेस्ट लगता है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसको किस तरह से चालू किया जाता है, इसी का यूज होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वाला टॉपिक। अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। चलिए अब हम वीडियो को चालू करते हैं अगले वाले को, और अगले वाले वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट जानकारी देते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, ये है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उस पर अधिकतर इंटरेस्ट लगा रहता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अगर हम लोग बेच रहे हैं तो ब्याज लगा के बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं तो ब्याज लगा के बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट ब्याज लग रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है वो ब्याज वगैरह जो भी लगता है उसको, और किस तरह से चालू किया जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे किस तरह से आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, किसी भी आइटम पर इंटरेस्ट लगा सकते हैं। किसी के भी नाम पर लेजर्स आप लोग बना रहे हैं तो अलग अलग व्यक्ति के लिए हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट लगाते हैं। अलग अलग व्यक्ति का लेजर बनाएंगे तो अलग अलग इंटरेस्ट लगाना आप लोग सीख जाएंगे। इंटरेस्ट का भी ट्रांजैक्शन सेल्स और परचेस में ही होता है, तो आप लोगों को हम लोग बस बता देंगे किस तरह से चालू किया जाता है, बंद किया जाता है। उसके बाद आप लोग लेजर बना के सेल्स परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को लेजर हम लोग सेल परचेस का इतनी बार करके दिखा दिए हैं कि आप लोगों को याद हो गया सेल परचेस का। चलिए अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू करना सिखाते हैं आप लोगों को। गेट वेब टैली जब हमारे सामने खुल जाता है तो हम लोगों को वापस से F11 एंटर कर देना है। F11 में दबाने के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। उसके नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लोगों को वाइट टाइप करके एक्सेप्ट करा लेना है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक बार फिर से हम लोग कह रहे हैं एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको हम लोगों को यस करा लेना है। अगर नो पे है तो ऑलरेडी यस पे तो कोई बात नहीं, अगर नो पे तो हम लोगों को यस कराने ने, मतलब एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोगों को चालू कर लेना है। उसके बाद हम लोगों को एंटर दबाते हुए नीचे की तरफ चले जाना है, सबको एक्सेप्ट करा लेना है। एंटर दबाते हुए हम लोगों को एक्सेप्ट सबको करा लेना है। उसके बाद गेट वेब टैली में वापस से हम लोगों को चले जाना है। चलिए अब हम सब चीज़ एक्सेप्ट कराते हुए गेट वेब टैली पर चले जाते हैं। गेट वेब टैली पर जाने के लिए हम ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं, एस्केप वाला बटन दबा के हम लोग कभी भी बैक जाते हैं टैली में। चलिए अब हम एक्सेप्ट करा लेते हैं हर चीज़ को। एक्सेप्ट कराने के बाद हम लोगों को वापस से बैक चले जाना है, गेट वेब टैली में चले जाना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन चालू है, अगर आप लोग बंद करना चाहते हैं उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बस इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू रखेंगे तभी भी चलेगा। वापस हम लोगों को बैक दबा के बैक स्पेस पर दबाते हुए बैक चले आना है, एस्केप बटन दबाते हुए। उसके बाद अकाउंटिंग इन्फो वापस से हम लोगों को चले जाना है, फिर लेजर क्रिएट कर लेना है सेल्स का और परचेस का, जैसे हम ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे थे। इसमें सेल्स का और परचेस का लेजर क्रिएट किया जाता है, और किसी नेम से भी लेजर क्रिएट किया जाता है उसका हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेटर चालू करना पड़ता है। और देखिए हम सोनी नाम से बना रहे हैं और सैंड्री डेबिटर क्रिएटर अंडर में सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग सैंड्री डेबिटर रखते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है, उसको यस कराना होगा। देखिए लिख रहा है मेंटेन बिल बाय बिल, इसको नो भी रहेगा तभी भी चलेगा, लेकिन लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम लोगों को वाइट टाइप करके चालू कर लेना है। उसके बाद पूछेगा कितना परसेंट आप लोग इस पर इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो लोग। हम लोग 5% लगाते थे 30 में, एक दिन एक महीने का मतलब 30 दिन का 5%। उसके बाद सोनी का जो एड्रेस आप लोग फिल करना चाहते हैं, उनका स्टेट कंट्रीज़ वगैरह सब पिन कोड, यहाँ पे आप लोग उनका कंप्लीट जानकारी जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेना है, मतलब हम लोग सोनी पर 5% ब्याज लगा रहे हैं। ब्याज लगाने के बाद हम लोगों को एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। देखिए नीचे लास्ट में डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह आप लोग जितने व्यक्ति का बनाना चाहते हैं लेजर बना सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना होगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू है तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ परसेंट इंटरेस्ट लगा देना है। जैसे हम सोनी पे 5% लगाए थे, वैसे आप लोगों को किसी भी नाम पर 5% या फिर 10%, अलग अलग व्यक्ति को हम लोग अलग अलग रेट लगाते हैं। देखिए अब हम अभी से अक्षय के नाम से बना रहे हैं लेजर, उसको अब हम लोग सैंड्री क्रेडिटर रखते हैं, क्योंकि एक को हम सैंड्री डेबिटर रखे थे। सैंड्री डेबिटर सेल्स में यूज होगा, सैंड्री क्रेडिटर परचेस में यूज होगा। यहाँ पे आप लोग इसको अलग रेट दे सकते हैं। इस पर हम लोग 10% लगाएं एक महीने का इंटरेस्ट चार्ज। इसके बाद हम लोग सेल परचेस का लेजर बना के सेल परचेस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग सेल परचेस का ट्रांजैक्शंस करते हैं। ये हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बता दें, इस टॉपिक में हम लोग सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चालू करेंगे। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम क्या होता है आप लोगों को बता दें, हम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उस पर हम लोग डिस्काउंट लगाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चालू कर देंगे, जिसमें हम लोग
जितना भी परसेंट डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे हम लोग दे सकेंगे। फिर ख़रीद रहे हैं तो हम लोगों को कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोगों को सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को चालू करना होता है। और मान लीजिए किसी गोडाउन में हम लोग सामान रखे हैं, 2-4 गोडाउन है हमारे, तो फिर सामान वगैरह कहीं ट्रांसफ़र करना है हम लोगों को, तो किस तरह से किया जाता है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। गोडाउन किस तरह से बनाया जाता है ये वीडियो अगले वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे आप लोगों को। एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दें, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चालू करना बताएंगे, बंद करना बताएंगे, उसका यूज़ बताएंगे, गोडाउन एक्टिवेशन किस तरह से किया जाता है और गोडाउन के जो सामान है किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें हम आप लोगों को स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट करना सिखाएंगे। ऑलरेडी आप लोग सीखें तो फिर से हम लोगों को F11 दबा लेना है। F11 दबाने के बाद हम लोगों को सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चालू करना है और दूसरे नंबर पर हम लोगों को क्या चालू करना है, गोडाउन एक्टिवेशन। चलिए हम अकाउंटिंग फीचर्स में चले जाता है। अगर उसमें आप लोगों को ना मिले तो आप लोग इन्वेंट्री फीचर्स में चले जाइएगा। सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग फीचर में कभी भी सर्च करिएगा। अकाउंटिंग फीचर चालू करने के लिए लोगों को क्या दबाना पड़ता है, F11। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में आप लोगों को सर्च कर लेना है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और दूसरे नंबर पर हम लोगों को एक्टिवेट मल्टीपल गोडाउन को यस करा लेना है। देखिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, तो हम लोगों को इसको यस करा लेना है मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस को। और उसी के बगल में हम लोगों को राइट साइड में देखने को मिल जा रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, हम लोगों को उसको भी यस करा लेना है। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को भी यस करा लेना है। ये हम सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को भी चालू कर लेते हैं। उसको यस कराने के बाद हम लोगों को एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। चलिए हम एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद हम लोगों को एस्केप वाला बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली में चले जाना है। गेटवे ऑफ टैली में हम लोगों को एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे हम लोगों को गोडाउन क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग गोडाउन चालू कर लिए हैं। इसके लिए हम लोगों को इन्वेंट्री इन्फो पर क्लिक करना होगा। देखिए पहला अकाउंटिंग इन्फो, दूसरा इन्वेंट्री इन्फो। तो हम लोगों को इन्वेंट्री इन्फो पर क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद एंटर दबा देना है। जैसे हम एंटर दबाएंगे देखिए हम लोगों के सामने देखने को मिल जा रहा है गोडाउन। उसके लिए हम लोगों को ओ दबाने के लिए कह रहा है। फिर आप लोगों को क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर क्रिएट कर लेना है। गोडाउन क्रिएट कर लीजिए, 1-2 गोडाउन क्रिएट कर लीजिएगा। चलिए हम 1-2 गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। आप लोगों को अंडर प्राइमरी में ही रखना है, किसी भी नाम से, किसी भी शहर के नाम से आप लोग गोडाउन क्रिएट कर लीजिएगा। देखिए हम एक कानपुर से क्रिएट कर लेते हैं और एक गोरखपुर से क्रिएट कर लेंगे। चलिए अब हम एक गोरखपुर से क्रिएट कर लेते हैं। उसको भी आप लोग अंडर में प्राइमरी ही रखिएगा, ना कि आप लोग कानपुर के अंडर डाल दीजिएगा। अगर आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बट नहीं, आप लोगों को हम गोडाउन ट्रांसफ़र भी करना है, इसलिए वहाँ पे हम लोग किसी के अंडर में नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग गोडाउन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम लोगों को लेजर बनाना होगा। लेजर हम लोगों को किस चीज़ का बनाना है, सेल परचेस का अगर बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आके सबसे पहले हम लोग को स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाना है। तो आप लोग को हम बताएं सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनता है, फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनता है, उसके बाद स्टॉक आइटम बनता है। चलिए हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप आप लोगों को पता ही है, किसी भी ब्रांड का नाम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग सियाराम कर लीजिए। सियाराम के क्या आते हैं, पैंट आते हैं, शर्ट्स आते हैं, उसका टाई आते हैं। तो आप लोग उसके आइटम जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। उसके पहले आप लोगों को यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों को दिखाना रहता है, क्वांटिटी दिखाना रहता है। आप लोग पीस में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग पीस सिंबल नेम डाल दीजिएगा और फॉर्मल नेम में हम लोगों को पीसेस डाल लेना है, मतलब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म उसका डाल लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने के बाद हम लोगों को वापस से बैक आना है। फिर स्टॉक आइटम हम लोगों को बनाना होगा। स्टॉक आइटम में हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्राउजर्स बना सकते हैं जो सियाराम के रहेंगे, शर्ट्स बना सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले शर्ट्स बना लेते हैं सियाराम के। चलिए हम शर्ट्स लिख देते हैं। शर्ट्स को हम लोग प्राइमरी में नहीं डालेंगे, आप लोगों को सियाराम में डालना। अंडर में हम लोगों को सियाराम के अंडर शर्ट सियाराम के, इसलिए हम सियाराम के अंडर डालेंगे और पीस डालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी अगर डालना चाहते हैं तो क्वांटिटी डाल सकते हैं, फिर छोड़ भी सकते हैं इसी तरह। उसके बाद हम एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम लोग फिर से ट्राउज़र का एक लेजर बना लेंगे स्टॉक आइटम। चलिए अब हम ट्राउज़र लिख लेते हैं। यहाँ पे ट्राउज़र का एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पैंट डालना है तो पैंट डाल दीजिए, ट्राउज़र डालना है तो ट्राउज़र्स डाल दीजिए। उसके बाद इसको भी अंडर में आप लोगों को सियाराम ही रखना है। सियाराम के ट्राउज़र से पीस में रहेंगे, क्वांटिटी देना चाहते हैं दे सकते हैं, फिर एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोगों को गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है, क्योंकि हम लोगों को अब ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने हैं। गेटवे ऑफ टैली में हम लोगों को आने के लिए बाद इन्वेंट्री इन्फो पर जाना है, इन्वेंट्री वाउचर में जाना होगा हम लोगों को। अब ट्रांजैक्शंस में हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है इन्वेंट्री वाउचर्स। ट्रांजैक्शन में देखिएगा आप लोग दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर्स। वहाँ पे हम लोगों को चले जाना है, वहाँ पे हम लोग अलग अलग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं।
बट सबसे पहले हम लोगों को हर बार की तरह सेल्स और परचेस का लेजर बनाना होगा। तो चलिए अब हम सेल्स और परचेस का लेजर बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग परचेस का लेजर बना लेते हैं। वो आएगा परचेस अकाउंट के अंडर। आप लोगों को हम पहले ही बता रखे, आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा क्या किसके अंडर आता है। इसके लिए आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा या फिर आप लोग गूगल से डाउन उसके एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। उसके बाद आप लोग सेल्स बनाना चाहते हैं, सेल्स भी अकाउंट बना सकते हैं, बट हम लोग सिर्फ परचेस का ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे। उसके बाद हम लोगों को इन्वेंट्री वाउचर्स में आना होगा, ना कि अकाउंटिंग वाउचर्स में। कहाँ आना है? इन्वेंट्री वाउचर्स में। उसके बाद हम लोगों को एंटर दबा देना है। ट्रांजैक्शंस में आने के बाद इन्वेंट्री वाउचर्स, फिर हम लोगों को एंटर दबा देना है। यहाँ पे देखिए हम लोगों को F9 दबाना है परचेस करने के लिए। हम लोग परचेस वाउचर बनाए हैं, लेजर बनाए, तो इसलिए हम परचेस करेंगे कैश में। कैश का हम लोगों का एड्रेस वगैरह प्रूफ वगैरह डाल देना है। उसके बाद एंटर दबा दीजिएगा। एंटर दबाने के बाद हम लोगों को परचेस अकाउंट सिलेक्ट करना है, लेजर उसका आइटम सिलेक्ट करने की स्पेस बार दबाइए। स्पेस बार में हम लोग शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। इसी में आप लोग ट्राउजर भी करना चाहते हैं, ट्राउजर भी कर सकते हैं। गोडाउन उसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट करने का आ रहा है, किस गोडाउन के लिए आप लोग शर्ट्स बाय करना चाहते हैं। तो आप लोग किसी भी गोडाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप लोगों को गोडाउन को स्पेस बार दबाना होगा। हर चीज़ सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को स्पेस बार दबाना है, उसका एंटर दबाना है। उसके बाद देखिए हम कानपुर सिलेक्ट कर लिए। कानपुर पर हम लोग क्वांटिटी डाल देते हैं, कितना शर्ट्स हम लोग कानपुर के लिए ख़रीदना चाहते हैं। 30 शर्ट हम लोग ख़रीदना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग रेट डाल देते हैं। उसके बाद हम रेट डालने के बाद हम लोग वापस से उसका कितना डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं। हम डिस्काउंट सेपरेट डिस्काउंट कॉलम चालू किए हैं। इसमें आप लोगों को बताए ही थे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम क्या होता है। इसमें हम लोगों को परसेंटेज डालना होता है। चलिए हम 5% डिस्काउंट डाल देते हैं कि हम लोग 5% डिस्काउंट से खरीद रहे हैं और 5% डिस्काउंट से हम लोग बेचेंगे भी। फिर से हम लोग कानपुर के लिए ट्राउजर्स भी बाय कर लेते हैं। अभी तो हम शर्ट्स बाय किए थे, फिर से हम लोग कानपुर में चले जाते हैं, या फिर कोई भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। गोरखपुर चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वापस से 30 पीस शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद खरीद लिए हम लोग, देखिए शर्ट्स खरीद लिए। वापस से हम लोग स्पेस बार दबा के ट्राउज़र भी खरीद लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पैंट्स भी खरीद लेते हैं। स्पेस बार दबाना है, अगर आप लोग एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट हम लोग वापस से ट्राउज़र खरीदना चाहते हैं। गोडाउन सिलेक्ट कर लेते हैं, किस गोडाउन के लिए। अभी इस बार ट्राउज़र हम किसी एक ही गोडाउन के लिए खरीदेंगे, एक गोडाउन को छोड़ देंगे। उस गोडाउन का हम उस गोडाउन में हम ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे कि गोरखपुर गोडाउन का जो पैंट से ट्राउज़र से किस तरह से हम लोग कानपुर गोडाउन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए हम शर्ट्स पैंट्स भी बाय कर लिए, उसका रेट भी डाल दिया। अब डिस्काउंट डालना चाहते हैं परसेंट तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट करा लेंगे हम लोग। एंटर दबा के हम लोगों को एक्सेप्ट कराना होता है, आप लोगों को पता ही है। एंटर दबाते हुए आप लोग एक्सेप्ट करा लीजिएगा। चलिए अब हम आप लोगों को स्टॉक जर्नल में जाना है। अब हम लोगों को इन्वेंट्री वाउचर्स में वापस जाएंगे तो हम लोगों के सामने खुलेगा स्टॉक जनरल। देखिए वापस हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में चले जाते हैं, या फिर आप लोग अल्टर प्लस F7 दबा सकते हैं। उसके लिए देखिए परचेस अकाउंट हमारे सामने खुला है, तो हम लोग अल्टर प्लस F7 दबा लेंगे। अल्टर प्लस F7 जैसे हम लोग दबाएंगे, देखिए हम DD डेट बुक में जाकर आप लोगों को दिखा देते हैं कितने कितने आइटम्स परचेस किए हैं। हमारे पास शर्ट्स 60 हैं और पैंट जो है 30 ही हैं, वो भी सिर्फ गोरखपुर गोडाउन में है। कानपुर गोडाउन में शर्ट्स नहीं है, तो हम लोग कानपुर गोडाउन में शर्ट्स ट्रांसफ़र करके आप लोगों को दिखाते हैं। उसके लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा? सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना होगा। वहाँ पे हम लोगों को जनरल स्टॉक्स पर चले जाना है। चलिए अब हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री वाउचर वाले ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए आप लोगों को ट्रांजैक्शन में दिख रहा होगा अकाउंटिंग वाउचर, उसके नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स। तो हम लोगों को इस पर क्लिक करके एंटर दबा देना है। एंटर दबाते ही देखिए हम लोग पहुंच गए स्टॉक जर्नल में। यहाँ पे हम लोगों को नेम ऑफ आइटम सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम आप लोगों को आइटम सिलेक्ट करके दिखा देते हैं कौन सा आइटम और कौन से गोडाउन पर कितना है। उसके लिए आप लोगों को स्पेस बार दबाना होगा। आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई भी आइटम सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को स्पेस बार दबाना होता है। कई कई बार हम लोग रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। देखिए हमारे पास शर्ट्स जो है 60 है और ट्राउजर्स 30 है। किस गोडाउन पर कितना शर्ट्स हैं और कितना ट्राउजर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे हम लोग क्वांटिटी डालते हैं, देखिए जो हमारा ट्राउजर्स है गोरखपुर के पास 30 है और कानपुर के पास एक भी ट्राउजर नहीं है। तब गोरखपुर का ट्राउजर हम लोग कानपुर में ट्रांसफ़र करके आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को गोरखपुर को सिलेक्ट कर लेना है लेफ्ट साइड में क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग 15 डाल देते हैं। अब 15 ट्राउजर्स हम क्या करेंगे, रेट वगैरह लगा के कानपुर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका हम लोगों को एंटर दबा देना है। एंटर दबाते हुए एंड ऑफ लिस्ट इसको कर देना है। उसका वापस से हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को वापस से ट्राउजर रिसिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को ट्राउजर ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि कानपुर के पास एक भी ट्राउजर नहीं है। उसके बाद वापस से स्पेस बार दबाएंगे, 30 बार हम लोगों को कानपुर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर से हम लोगों को क्वांटिटी में 15 डाल देना है। 15 शर्ट्स हम लोग पैंट्स हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसका एंटर दबा देना है।
एंटर दबाने के बाद देखिए वापस हम लोग स्पेस बार दबाते थे, हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है ट्राउजर्स पे हम लोग जैसे ही जाते तो वापस देखिए कानपुर में 15 ट्राउजर दिखा रहा है और गोरखपुर में भी 15 ट्राउजर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग गोडाउन ट्रांसफ़र करना सीख गए हैं, गोडाउन बनाना सीख गए हैं, मेन सेपरेट डिस्काउंट कॉलम देना भी सीख गए हैं, किस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। गोडाउन में कोई सामान है तो इस गोडाउन से उस गोडाउन में टैली में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। टैली से रिलेटेड अभी बहुत से टॉपिक्स बचे हुए हैं, उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा।